So good evening, guys. How are you? I'm good. I'm also good. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. Got it? What is it? Okay, guys. ऐसे बहुत से होते हैं हिंदी में भी, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने और भी सुने होंगे. इसके अलावा चांदनी चौक पे, ये भी आप लोगों ने सुना होगा. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. ओके, इस तरह से बहुत से आपने सुने होंगे. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पेड़ या पिंकू पकड़े पका पपीता. ऑल दीज है क्या? ये सब इनको समझ लेते. इंग्लिश में इसी को कहते हैं टंग ट्विस्टर्स. इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स. पहले समझ लीजिए व्हाट इज द टंग ट्विस्टर्स, उसके बाद में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज टंग ट्विस्टर्स. अब इसमें दो वर्ड से मिलकर बना आपका टंग ट्विस्टर. टू वर्ड्स आर देयर. जो आपका टंग ट्विस्टर से दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज टंग, सेकंड इज ट्विस्टर्स. टंग का मतलब आप जानते ही हैं, जिसको आप उर्दू में जबान कहते हैं, हिंदी में जीभ कहते हैं. और ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़. आपने फिल्मों में सुना होगा, कभी कभी आप लोग मूवीज देखते हैं और मूवी देखते देखते पूरी मूवी हो जाती है और आप बीच बीच में सोचते रहते हैं अब ट्विस्ट आएगा, अब आएगा ट्विस्ट, अब आएगा ट्विस्ट. ओके, मतलब अब मोड़ आएगा और मूवी एंड हो जाती है. मतलब ट्विस्ट का मतलब यहां पर क्या है? एक तो मोड़ होता है, दूसरा होता है अंगड़ाई लेना. तो टंग ट्विस्टर्स मिलके बन जाता है जिसमें आपकी टंग को ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े. और इसमें होते क्या है? इसमें कुछ सिमिलर लेटर्स या वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं. ओके, एक जैसे होते हैं जिनको आपने बोलना पड़ता है. जैसे मैंने अभी बोला आती, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. तो इसमें कितनी बार आपने खड़क खड़क बोला है तो आपकी टंग जो है ट्विस्ट कर रही है. अब बेनिफिट समझ लीजिए. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टंग ट्विस्टर्स? देखिए गाइस, जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बहुत चीजों की जरूरत होती है. वन ऑफ देम प्रोनाउंसिएशन, कि हम अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करें. तो अगर आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करने की. टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करने की. सेकंड इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी सेकंड इज फ्लुएंसी. और फ्लुएंसी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, सर हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं. इंग्लिश हम बोल तो लेते हैं लेकिन हम इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते. फ्लुएंसी नहीं है उसमें. वी आर नॉट फ्लुएंट जब बात आती है इंग्लिश बोलने की. तो ये आपका उसमें भी हेल्प करेगा. ये टंग ट्विस्टर्स आपका फ्लुएंसी के लिए भी हेल्प करेगा. जैसे आपने देखा होगा, हम लोग बोल लेते हैं इंग्लिश बट देयर इज नो फ्लुएंसी. दूसरा, ये आपके मसल्स, जो हमारे स्पीकिंग मसल्स होते हैं, उनको क्या करता है? उनकी एक्सरसाइज करता है. ओके, जिससे ऑटोमेटिकली हम लोगों को बोलने में आप कह सकते हैं इजी फील करते हैं. हम लोग बहुत इजी कंफर्ट फील करते हैं हम जब हम इसके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. और एक और चीज होती है जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज क्लैरिटी. क्लैरिटी आप भी समझ लीजिए गाइस. क्लैरिटी क्या? क्लैरिटी. हाँ, जितना ज्यादा आप टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा क्लैरिटी आती है. ओके, क्लैरिटी कैसे आएगी? क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं आपके मसल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है. ओके, तो आप इसमें मैं बता रहा हूं कि रिपीटेड वर्ड्स होते रहते हैं, आप बार बार रिपीट्स करते हैं, तो उससे आपके वर्ड्स जब आप प्रोनाउंस करते हैं या उनको डिलीवर करते हैं तब आप इनको प्रोनाउंस करते हैं क्लैरिटी के साथ में. किसके साथ में? क्लैरिटी के साथ में. जैसे यहां पर देखेंगे, मैंने एक टंग ट्विस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जल्दी से इसको प्रोनाउंस करते हैं. लिखा हुआ है चीप शीप सूप. चीप शीप सूप, चीप शीप सूप. बट इसको प्रोनाउंस करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है. पहले आपको इसको स्लो स्लो प्रोनाउंस करना है. जैसे चीप शीप सूप, चीप शीप सूप. ओके, फिर थोड़ा सा आप और फास्ट करेंगे. चीप शीप सूप, फिर थोड़ा सा और चीप शीप सूप, फिर थोड़ा सा और चीप शीप सूप,
फिर थोड़ा सा और चीप शीप सूप, फिर जाएंगे आप बिल्कुल अपना टॉप लेवल पर जो आपका स्पीड है, टॉप स्पीड, तब आप बोलेंगे चीप शीप सूप, चीप शीप सूप। ऐसे और भी टंग ट्विस्टर्स हैं, मेनी टंग ट्विस्टर्स आर देयर, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली वन टंग ट्विस्टर व्हिच इज रिटन बिफोर यू ऑन द बोर्ड, एंड द टंग ट्विस्टर इज चीप शीप सूप। तो इसके बेनिफिट्स मैंने बताया आपको, बेनिफिट्स इसके होते हैं कि आप अगेन एंड अगेन जब आप इनको रिपीट करते रहते हैं तो जो वर्ड्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो प्रॉब्लम आपकी ग्रेजुअली दूर हो जाती है, एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग विद क्लैरिटी, विद अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विद अ फ्लुएंसी। एंड हमें क्या चाहिए स्पोकन में? यही तो चाहिए कि हम लोग फ्लुएंसी के साथ में बोल दें, क्लैरिटी के साथ में बोल दें, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में बोलें। So let's have exercise of it. Let's have exercise of it. Okay, so who's coming first? Ritik, you are coming on the podium. Okay, repeat after me. Repeat after me. There is written cheap sheep soup. Okay, just like that. Cheap sheep soup. Once more. Cheap sheep soup. Not cheap sheep soup. Cheap sheep soup. Soup. दोबारा से बोलो। Cheap sheep soup. नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से आपको कि इसमें आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक होते हैं, क्लैरिटी आती है। बोलिए चीप शीप सूप। हाँ बोलो Cheap sheep soup. अब जोर से बोलो। Cheap sheep मुंह soup. करके बोलो। Cheap sheep soup. Repeat after him, guys. Cheap sheep soup. Cheap sheep soup. Cheap sheep soup. Cheap sheep soup. Good. Okay, sit. So, guys, I think you got my point that what is the importance of tongue twisters. If you keep doing the practice of tongue twisters daily, so definitely you will get a result. You will get a result. Result in pronunciations, clarity, fluency. तो अगर आप लोग अपनी स्पोकन में, पर्सनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहां पर अगर आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, ब्रश अप करना चाहते हैं ठीक से, सो यू मस्ट स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ टंग ट्विस्टर्स। अगर आप एज एन स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप बोले, आपके वर्ड्स डिलीवर करते हुए क्लैरिटी आ जाए, ठीक से क्लैरिटी आपकी ठीक से आ जाए, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, एंड आप लोग भी गाइस स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस ऑफ टंग ट्विस्टर्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप फ्लुएंसी के साथ बोले, एक्सक्यूज मी, आप फ्लुएंसी के साथ बोले, क्लैरिटी के साथ बोले, एंड यू वांट टू मेक योर मसल्स flexible, you want to get words correctly on your tongues when you are speaking English, so start doing the practice of tongue twisters, and I'm definitely sure about it. Within few days you really feel difference. आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आएगा within few days, but you need to do the practice daily of these tongue twisters. So guys, keep learning and keep growing. Okay. बंद कर दीजिए। टाइम क्या है?